हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस हेल्पियो की हम चर्चा करने वाले हैं वो है डिड यूज टू। डिड यूज टू या यूज टू, इसके बारे में कुछ विवरण आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहचान है वाक्य के अंत में करता था, करती थी, करते थे, या हुआ करता था, हुई करती थी, या हुए करते थे इत्यादि शब्द दिखाई देंगे। इस तरह के वाक्य पढ़कर लगता है कि किसी पास्ट में कोई ऐसी घटना हुआ करती थी जो रोज़ हुआ करती थी, जो एक आदत थी। तो इस तरह के वाक्यों को, इस तरह के भाव को प्रकट करने के लिए यूज टू या डिड यूज टू का प्रयोग किया जाता है। हेल्प यू अप एक्टिव में डिड यूज टू, पैसिव होता है डिड यूज टू बी। लेकिन डिड यूज टू का प्रयोग कब करते हैं और यूज टू का कब प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अगर डिड के तुरंत बाद यूज शब्द दिखाई दे रहा हो तो डिड हटाइए और यूज में डी लगा दीजिए और बोलिए यूज टू, ना कि यूज्ड टू। उसको यूज्ड टू नहीं बोलेंगे, डी लग जाएगा तब भी उसको यूज टू ही प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। तो डिड हटाकर यूज का यूज्ड यानी यूज टू तब करते हैं जब डिड के तुरंत बाद यूज आए। और अगर डिड के बाद सब्जेक्ट दिखाई दे रहा हो या नॉट दिखलाई दे रहा हो तब डिड नहीं हटाएंगे। ये मुख्य बात है इसकी। और वर्ब के फॉर्म की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, अगर एक्टिव हो, पैसिव हो तो थर्ड फॉर्म लगता है, और वर्ब ना हो तो क्या करते हैं वो आप जानते ही हैं। तो चलिए इस संक्षिप्त जानकारी के बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वाक्य जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वह मेरी तारीफ़ किया करता था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वह मेरी तारीफ़ किया करता था वाक्य के अंत में लिखा है, और उसके पीछे लिखा है तारीफ़ किया। ये कि वर्ब है, तारीफ़ किया मतलब तारीफ़ करना, तो ये एक वर्ब है। और इस वाक्य को पढ़कर लग रहा है कि कोई ऐसी बात हो रही है जो हमेशा हुआ करती थी। वो मेरी तारीफ़ किया करता था, यानी किया करता था का मतलब हमेशा होता था ये काम। जब कभी मैं कुछ अच्छा करता था या कुछ भी हो, वो मेरी तारीफ़ कर दिया करता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एलपीओ के स्थान पर डिड यूज टू या यूज टू का करना है प्रयोग। अब पहले पता कर लें इस वाक्य में वर्ब है तो ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसकी लगा के प्रश्न करिए, किसकी तारीफ़ किया करता था, उत्तर मिला मेरी, तो मेरी हो गया ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट खोज लें, सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन तारीफ किया करता था, उत्तर मिला वह, तो ये हुआ सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है तो वाक्य एक्टिव, और एक्टिव है तो यहाँ पे हेल्पियो के स्थान पर डिड यूज टू का प्रयोग होगा। जैसा आप देख सकते हैं ये एक सकारात्मक वाक्य है, तो इसमें सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर देखते हुए ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे क्योंकि वाक्य एक्टिव है, सब्जेक्ट है वह तो ही। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग डिड। नंबर 3 नॉट है नहीं, नॉट छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग यूज टू। नंबर 5 वर्ब है, तारीफ करना, प्रेज। नंबर 6 ऑब्जेक्ट है मेरी, ही डिड यूज टू प्रेज मी। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर डिड के तुरंत बाद यूज शब्द दिखाई दे रहा हो तो उस केस में डिड हटाइए और यूज में डी लगाइए। तो यहाँ से आप हटा देंगे डिड और यहाँ लगा देंगे डी, तो ये बना ही यूज टू प्रेज मी। अब प्रोनाउंसिएट जब करेंगे तो आप यूज्ड मत बोलिएगा, जब भी बोलिएगा यूज बोलिएगा, ठीक है। तो ही यूज टू प्रेज मी, क्लियर। अगला वाक्य है उसके कई दोस्त हुआ करते थे। इसमें वाक्य के अंत में लिखा है हुआ करते थे, जो कि पहचान वाला शब्द है, और उसके पीछे लिखा है कई दोस्त। तो ये कई दोस्त जो है ये वर्ब नहीं है, ये संज्ञा है, क्योंकि इसमें ना अक्षर जुड़े दोस्तना, ऐसा कोई अर्थ नहीं निकलता नहीं इस शब्द का, इस शब्द का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए ये शब्द वर्ब नहीं है, ये संज्ञा है। अब वर्ब ना हो तो क्या करते हैं आप जानते हैं, वर्ब ना हो तो ऑब्जेक्ट नहीं खोजा जाता है, सिर्फ सब्जेक्ट खोजते हैं। और सब्जेक्ट खोजने का तरीका क्या है, अगर वर्ब ना हो तो क्या करते हैं, किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं। इस स्थान पर किसके पास कई दोस्त हुआ करते थे, तो उसके कई दोस्त हुआ करते थे, कि मतलब दोस्त उससे संबंधित है तो उसके पास हुए, ठीक। जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में पास शब्द लिखा होगा तभी आप ये मानेंगे कि वहाँ पर हैव का प्रयोग करना है, सब कोई ज़रूरी नहीं है, आपको अर्थ निकालना पड़ता है। तो किसके पास कई दोस्त हुआ करते थे, उसका मतलब निकला उसके पास, तो यानी उसके हो गया आपका सब्जेक्ट। तो आप जानते हैं जब किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए तो एक्टिव का एलपी लगाते हैं, तो यहाँ पे भी एलपीओ के स्थान पर डिड यूज टू का प्रयोग होगा, और वर्ब के स्थान पर हैव लगाएंगे, ठीक। जब किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए तो वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग होता है।
अब ये भी एक सकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग, तो हेल्प यू का पहला भाग तो डिड, ही डिड। ठीक, मान लीजिए हमने डिड लिख दिया, ही डिड। ठीक, इसके बाद नॉट, नॉट है नहीं। इसके बाद हेल्प यू का बचा भाग यूज टू, तो डिड यूज टू, डिड यूज टू। यहाँ से हमने डिड लिखा क्यों नहीं है? क्योंकि आपको बताया गया है कि डिड के तुरंत बाद अगर यूज शब्द दिखे तो डिड हटाइए और यूज में डी लगाइए, इसलिए मैंने डिड लिखा नहीं। ठीक, आपको भी यही करना है कि आप पहले से सोच के रखिए कि यहाँ पे डिड लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि हर बार ये तो होगा नहीं कि आप डिड लिखिएगा फिर लिखने के बाद मिटाइएगा और डी लगाइएगा, ये नहीं संभव है। तो ही यूज टू, क्लियर, यानी हेल्प यू का बचा भाग हो गया। फिर इसके बाद वर्ब या हैव, यहाँ तो हैव लगाना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट तो होता नहीं, तो पहचान वाले शब्द के पीछे वाले शब्द की इंग्लिश, पहचान वाला शब्द हुआ करते थे, उसके पीछे लिखा कई दोस्त, मैनी फ्रेंड्स। ही यूज टू हैव मैनी फ्रेंड्स, यूज्ड नहीं, ही यूज टू हैव मैनी फ्रेंड्स। वाक्य है मैं उससे कभी बात नहीं किया करता था। यहाँ पे भी वाक्य के अंत में लिखा है करता था, उसके पीछे लिखा बात किया। बात किया वर्ब है, जब भी किसी शब्द के साथ किया, करूँ, करे, की इत्यादि शब्द लगे हो तो उस शब्द को वर्ब कहते हैं। तो किया शब्द लगा है बात के साथ, तो बात किया वर्ब है। वर्ब है तो अब हमें खोजना ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसका, किसकी, किसके, किससे लगा के प्रश्न करिए। किससे बात किया करता था, उससे, ये हो गया ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट खोजेंगे, कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन बात किया करता था, मैं हो गया सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है तो आप जानते हैं वाक्य एक्टिव है, एक्टिव है तो हेल्प यू की जगह डिड यूज टू का प्रयोग होगा। अब ट्रांसलेशन करें, मैं उससे कभी बात नहीं किया करता था, ये एक नकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट है मैं, आई। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग डिड, तो यहाँ डिड लगेगा कि नहीं लगेगा ये अभी बाद में तय करते हैं, तो फिलहाल डिड नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ से डिड हटाना है। क्यों हटाना है अभी आपको पता चल जाएगा। डिड के बाद नॉट या नेवर, यहाँ पे कभी नहीं लिखा है तो आपको यहाँ लिखना है नेवर। और जैसा आप जानते हैं डिड के तुरंत बाद वर्ब, डिड के तुरंत बाद यूज या नेवर शब्द आए तो डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर मैंने ये नहीं बताया हो, भूल गया होऊंगा बताना, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि डिड के बाद यूज शब्द आए तब भी डिड हटा देते हैं, डिड के बाद नेवर आए तब भी डिड हटा देते हैं। तो यहाँ पे डिड के बाद नेवर आने वाला था इसलिए डिड को हटाना है, इसलिए हमने डिड को लिखा नहीं। ठीक, नेवर लिख लिया। अब इसके बाद हेल्प यू का बचा भाग क्या है, यूज टू। तो आप जानते हैं डिड हटा है तो यूज के में डी जुड़ जाएगा तो यूज हो जाएगा। यूज्ड पढ़ेंगे नहीं जबकि बोलेंगे यूज ही, लेकिन ये हो गया यूज, यूज टू। इसके बाद वर्ब या हैव, इसमें तो हैव लगाना नहीं है क्योंकि इसमें वर्ब है। वर्ब क्या है, बात करना, टॉक टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, उससे, हिम। आई नेवर यूज टू टॉक टू हिम। अगला वाक्य है क्या वह अच्छा क्रिकेटर हुआ करता था। इसमें पहचान वाला शब्द हुआ करता था। हुआ करता था के पीछे लिखा अच्छा क्रिकेटर। अच्छा क्रिकेटर शब्द वर्ब नहीं है, एक संज्ञा है, तो वर्ब नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट खोजना नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट खोजना है। और सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं, अगर वर्ब ना हो तो किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं। इस जगह किसके पास अच्छा क्रिकेटर हुआ करता था, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो अगर किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिला, या किस में लगा के प्रश्न करिए तब भी नहीं मिलेगा। किस में अच्छा क्रिकेटर हुआ करता था, इसका भी उत्तर नहीं मिलेगा। तो जब किसके पास या किस में शब्द लगा के प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो हमें एक्टिव का हेल्प यू नहीं लगाना है, पैसिव का हेल्प यू लगाना है। और वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग नहीं करना है। तो इसमें पैसिव का हेल्प यू लगेगा तो डिड यूज टू बी लगेगा। ठीक, हेल्प यू मिल गया। अब ट्रांसलेशन करें। ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या शब्द से वाक्य की शुरुआत हुई है। जब क्या शब्द से वाक्य की शुरुआत होती है तो हमें पहले तय करना पड़ता है क्या शब्द की इंग्लिश बनाएंगे कि नहीं। उसका तरीका क्या है, वाक्य को पढ़िए और देखिए इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आ रहा है कि नहीं। अगर हाँ रहा है तो क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे। क्या वो अच्छा क्रिकेटर हुआ करता था, अगर हुआ करता था तो बोलेंगे हाँ, नहीं तो बोलेंगे नहीं। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे। जब क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे तो वाक्य का ट्रांसलेशन कहाँ से करना शुरू करेंगे, नंबर 3 पॉइंट से। कहाँ है, हेल्प यू का पहला भाग। तो हेल्प यू का पहला भाग यानी डिड। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह, तो ही। नंबर 5 नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग यानी यूज टू बी। नंबर 7 वर्ब या हैव, यहाँ पे वर्ब है नहीं, हैव लगेगा नहीं क्योंकि किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर मिला नहीं है।
नंबर 8 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं क्योंकि यहाँ पे वर्ब है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं खोजा जाता है। तब क्या किया जाता है, या पहचान वाले शब्द के पीछे वाला शब्द। तो पहचान वाला शब्द हुआ करता था, उसके पीछे लिखा अच्छा क्रिकेटर, अ गुड क्रिकेटर। डिड ही यूज टू बी अ गुड क्रिकेटर। अगला वाक्य, उसकी हमेशा आलोचना हुआ करती थी। इसमें वाक्य में पहचान वाले शब्द है हुआ करती थी, उसके पीछे लिखा आलोचना। तो यहाँ पे आलोचना हुआ वर्ब है, ठीक। इसका मतलब कि आलोचना करना वर्ब है। आलोचना करना ना लिखकर यहाँ पे लिखा आलोचना हुआ करती थी। कई जगह ऐसा होता है कि कर हटा के हुआ लगाना पड़ता है, तो वहाँ पे हमें समझना पड़ता है कि यहाँ पे कर हटा के हुआ लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है। अगर लगाया गया है तो उस केस में हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ पे आलोचना करना लिखा है, ना कि होना लिखा है। अगर आप ये बात नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर आपको ट्रांसलेशन करने में दिक्कत हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए लिखा है आलोचना करना, उसकी हमेशा आलोचना हुआ करती थी का मतलब वो हमेशा आलोचित हुआ करता था। हम चाहते तो इस तरह से भी इस वाक्य को लिख सकते थे, वह हमेशा आलोचित हुआ करता था। आलोचित हुआ करता था कहें या आलोचना हुआ करती थी कहें, दोनों का मतलब एक ही हुआ है, ठीक। तो आपको ये मान के चलना है यहाँ पे आलोचना होना नहीं लिखा है, आलोचना करना लिखा है, ताकि हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ठीक ढंग से खोज पाएँ। तो अब ऑब्जेक्ट खोजें, किसको या किसकी लगा के किसकी आलोचना करते थे, किसकी आलोचना करते थे या किसकी आलोचना हुआ करती थी। यहाँ पे आप किसकी आलोचना हुआ करती थी कह लेंगे तभी प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। किसकी, उसकी, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। अब सब्जेक्ट खोज लें। सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन शब्द लगा के प्रश्न करेंगे, कौन आलोचना करता था। आप जब कौन लगा के प्रश्न करेंगे तब तो आपको करना शब्द लगा के ही प्रश्न करना होगा, नहीं तो प्रश्न सही नहीं बनेगा। कौन आलोचना करता था ये नहीं लिखा है वाक्य में, सब्जेक्ट नहीं दिया, इसका मतलब ये वाक्य पैसिव है। तो डिड यूज टू बी का प्रयोग होगा, ठीक। ये भी एक सकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है उसकी, तो ही। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग डिड। अब देख लें डिड लगेगा कि हटेगा। यहाँ से डिड हटेगा क्योंकि यहाँ पे डिड के बाद नॉट तो आ नहीं रहा है, और डिड के बाद सॉरी डिड के बाद सब्जेक्ट भी नहीं आ रहा है, तो डिड के बाद क्या आ जाएगा, सीधे यूज़ आ जाएगा। इसलिए यहाँ से डिड हटाना है, तो डिड हटाना है तो यूज टू लगेगा सीधे। लेकिन इसमें एक शब्द और है, हमेशा। ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, ऑलवेज जिसको कहते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा कहाँ पे यूज़ होता है, हेल्पियो के बाद, और हेल्पियो हटा है तो सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे हेल्पियो हटा है तो यहाँ पे ऑलवेज शब्द का प्रयोग यहाँ पे पहले कर लेंगे, ही ऑलवेज। उसके बाद हेल्पियो का पहला भाग लगाएंगे, यानी यूज़ डी लगा देंगे क्योंकि यहाँ से डिड हटाना है, यूज़ टू बी। ये सीधा पूरा का पूरा एक बचा भाग है। पहला भाग तो डिड हट गया है, डिड के बाद नॉट है नहीं, और उसके बाद बचा भाग क्या रह गया, यूज टू बी। ये हो गया हेल्प यू का बचा भाग। इसके बाद वर्ब या हैव लगेगा नहीं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इंग्लिश आप पहले ही बना चुके हैं। तो सॉरी, वर्ब की इंग्लिश अभी हमने नहीं बनाया। वर्ब की इंग्लिश कहाँ बनाया, नहीं बनाया। अभी आपने यूज टू खाली यूज़ किया है, हेल्प यू का बचा भाग यूज टू यूज़ किया है, और वर्ब तो है इस वाक्य में। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, माइंड मत किया कीजिए, क्योंकि एक फ्लो के साथ जब इंसान पढ़ाता होता है तो कभी मिस्टेक करने की संभावना होती है। यहाँ पे कट और रिकट का कोई चांस नहीं रहता है। तो आप वर्ब का यूज़ करेंगे तो वर्ब है आलोचना करना। आलोचना करने की इंग्लिश होती है क्रिटिसाइज, और पैसिव है तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो क्रिटिसाइज्ड, CRITICISED, क्रिटिसाइज्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट की इंग्लिश पहले ही बन चुकी है तो हो गया, ही ऑलवेज यूज टू बी क्रिटिसाइज्ड, ही ऑलवेज यूज टू बी क्रिटिसाइज्ड। अगला वाक्य, बनारस में कई पेड़ हुआ करते थे। हुआ करते थे पहचान वाले शब्द है, उसके पीछे लिखा है कई पेड़। कई पेड़ वर्ब नहीं है, ये संज्ञा है। वर्ब नहीं होता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं खोजते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट खोजते हैं। और सब्जेक्ट खोजने के लिए किसके पास शब्द लगा के प्रश्न करते हैं, किसके पास कई पेड़ हुआ करते थे, किसके पास पेड़ है। इस प्रश्न का उत्तर इस वाक्य में नहीं है, इसलिए इस वाक्य में पैसिव का हेल्प यू लगाएंगे, यानी डिड यूज टू बी का प्रयोग करेंगे, और हैव का प्रयोग वर्ब के स्थान पर नहीं करेंगे। लेकिन अभी सब्जेक्ट तो मिला नहीं, जब किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो सब सब्जेक्ट नहीं मिला, तो अब सब्जेक्ट तो खोजना बाकी रह जाता है। ये जरूर पता चल गया कि इस वाक्य में पैसिव का हेल्प यू लगेगा और वर्ब की जगह हैव का प्रयोग नहीं होगा। तो अब कौन लगा के प्रश्न करें, कौन कई पेड़ हुआ करते थे, या क्या चीज़ लगा के प्रश्न करें, क्या चीज़ कई पेड़ हुआ करते थे। इस प्रश्न का भी उत्तर इस वाक्य में नहीं है। इसका मतलब इस वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग होगा। जब आप किसके पास, किस में, क्या, कौन
क्या चीज़, कौन इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हुए प्रश्न बनाते हैं और उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं, उत्तर नहीं मिलता है, तो उस केस में सब्जेक्ट की जगह देयर का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए बनाते हैं, ये भी एक सकारात्मक वाक्य है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या देयर, यहाँ पर देयर का प्रयोग होगा क्योंकि सब्जेक्ट की जगह देयर लगाना है। नंबर 2 एलपीओ का पहला भाग डिड लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिड लगाएंगे तो डिड के तुरंत बाद नॉट आ नहीं रहा है, डिड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आ नहीं रहा है। तो डिड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए या नॉट आना चाहिए, तब तो डिड लगा रहेगा। और अगर डिड के तुरंत बाद नेवर आ जा रहा है या डिड के तुरंत बाद यूज आ जा रहा है तो डिड हट जाएगा और यूज का यूज हो जाएगा, लेकिन पढ़ेंगे यूज। तो यहाँ पे हमें लगाना है डिड नहीं लगाना है। तो चलिए डिड नहीं लगाएंगे, फिर नॉट है नहीं, फिर एलपीओ का सेकंड पार्ट क्या है? यूज टू बी, तो यूज का यूज्ड हो जाएगा, यूज्ड टू बी, लेकिन पढ़ेंगे यूज टू बी। ठीक, दे यूज टू बी। फिर इसके बाद फिफ्थ वर्ब या हैव, वर्ब तो लगेगा नहीं और हैव लगना नहीं क्योंकि किसके पास लगेगा ब्रश के, तो उत्तर नहीं मिला। सिक्स्थ ऑब्जेक्ट है नहीं, तो अब क्या बनाएंगे? पहचान वाले शब्द के पीछे वाला शब्द, पहचान वाला शब्द हुआ करता था, उसके पीछे लिखा कई पेड़, मैनी ट्रीज। बनारस में, इन बनारस, देयर यूज्ड टू बी मैनी ट्रीज इन बनारस। तो आज हम लोगों ने यूज टू से या डिड यूज टू से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस डील किए। जरूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा, जरूर, क्योंकि इसके पहले तक आप में से कईयों ने यूज टू सुना होगा खाली और डिड यूज नहीं सुना होगा। और मुझे लगता है कि आप में से कई लोग यूज टू को प्रोनाउंस कर रहे होंगे यूज्ड टू कह के। अब इसके बाद प्रोनाउंसिएशन भी आपका सही हो गया होगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो है ने वाला है, ने वाली है, ने वाले हैं इत्यादि शब्द अगर वाक्य के अंत में आए तो किस हेल्पिंग का प्रयोग करते हैं और क्या क्या करते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिर अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।